अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी। आप देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद डी चौक पे हूं और ये जो हफ्ते वाली छुट्टी बंद की गई है, ये ख़त्म की गई है मुलाजमीन की, वो सरापा एहतजाज है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट की तरफ से अरूबा को, वो आए ज़रा बात करें। बहुत शुक्रिया कॉमरेड। मैं 2 से 3 बातें यहाँ पे करना चाहूँगी जिसकी मतलब बाकी साथियों ने जिक्र नहीं किया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रेलवे के जो मुलाजिम हैं या बाकी मेहनत कशों की जितने भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर या मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं उनकी, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बैंकर्स की भी एक ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बैंकर्स अपने मसाइल रख सके और उनको हल किया जा सके। जैसे कि स्टूडेंट्स का हम लोग देख सकते हैं कि तुलबा यूनियंस होती थी जहाँ पे वो अपने बात रखते थे, अपने मसाइल का प्रचार करते थे। उसी तरह से बैंकर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा सके। एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम मदर्स हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास सैटरडे संडे का ही दिन होता था जिसके जो हम अपने बच्चों को टाइम सही तरीके से दे सकते थे। वैसे तो हमारे पास पूरा दिन टाइम ही नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों की टाइमिंग इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सुबह से शाम तक ऑफिस ही होते हैं। तो सैटरडे और संडे ही टाइम होता है कि हम अपने बच्चों को देख सकें। अगर हम लोगों की हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी जाएगी तो हम अपने बच्चों को कब देखेंगे? हमारी फैमिली लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है। क्या सिर्फ हमने जॉब ही करनी है, सारा टाइम बैंक को ही देना है? हम अपने बच्चों को भी हमने टाइम देना है। तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त ये है कि हफ्ते की छुट्टी फौरी तौर पर बहाल की जाए ताकि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें, क्योंकि फैमिली भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। अगर आप हफ्ते की छुट्टी बहाल नहीं करेंगे तो हम मुसलसल ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अच्छा, मैं इस हवाले से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में तो जिस तरह से लोगों को रिलीफ मिलता है, वीकेंड पे लोग एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन रमज़ान में और एक मुसलमान मुल्क में अगर इस तरह होगा तो दूसरे लोग हमसे क्या जो है इसमें लेसन देंगे कि हमारा मुसलमान मुल्क है और हम रमज़ान में जो है इतनी टफ टाइमिंग्स में हम आ रहे हैं ऑफिस, जबकि नॉर्मल डेज में इतना हैक्टिक नहीं होता जितना कि रमज़ान में होता है। आप लोग खुद देख लेंगे सहरी के बाद जो है इतना टाइम ही नहीं होता। जो लोग दूर से आते हैं, जो पिंडी से आते हैं या दो घंटे की ड्राइव करके आते हैं, 1 घंटे की ड्राइव करके आते हैं कि वो तो सो ही नहीं सकते। तो इस तरह से तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, हम लोग जहनी बीमार हो जाएंगे, जिस्मानी बीमार हो जाएंगे, नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे। तो ये किस तरह के मुसलमान मुल्क है या मुसलमान हुक्मरान है जो अपने मुसलमान भाइयों का, बहनों का ख्याल नहीं कर रहे हैं इस रमज़ान के महीने में। कम अज़ कम रमज़ान के महीने में तो हमें इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि आज हम जो है इतनी गर्मी में और रोज़े में बाहर निकले हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अपने हक के लिए लड़ सकें। थैंक यू। बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो। पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की तरफ से उनके नुमाइंदों ने हमें अपनी फुल्ली सपोर्ट का यकीन दिलाया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव अभी हमसे बात भी करेंगे। आपके चंद मिनट और लेंगे, हम ज़्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की जानिब से, रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट की जानिब से, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से हम आपके बैंक के एम्प्लॉइज़ के जो तमाम तर मुतालबात हैं उसको गैर मशरूत तौर पर तस्लीम करते हैं। दोस्तों और साथियों, हम ये समझ रहे थे कि नए पाकिस्तान के बाद पुराना पाकिस्तान आया है तो वो मेहनतकशों के मसाइल को हल करने की तरफ जाएगा, लेकिन आते सार ही पुराने पाकिस्तान ने जो हफ्ते की छुट्टी को कैंसिल किया है इसे फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए और हफ्ते की छुट्टी बहाल होनी चाहिए। बात अमूमी तौर पर यह की जाती है कि मेहनतकश या मुलाजमीन जो हैं वो काम नहीं करते, लेकिन हमने ये देखा
चाहे वो बैंक के मुलाजमीन हो, चाहे वो दीगर इदारों के मुलाजमीन हो, उन्हीं के दम से किसी भी इदारे का जो तमाम तर नज़्म नस्क है वो चल रहा होता है। आज दिन तक किसी ने ये बात नहीं की कि इन बैंक के बड़े बड़े मालकान, इन बैंक के बड़े बड़े सेठों ने अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन बैंक के अंदर काम करने वाले जो मेहनत कश हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में, उनकी मराहत में दिन ब दिन कटौतियां की जाती हैं। और साथ ही साथ जो मसाइल उनको दीगर दरपेश हैं, जो औकाते कार हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला है कि उमूमी तौर पर एक बात की जाती है कि बैंक में जाने की तो टाइमिंग है लेकिन आने की कोई टाइमिंग नहीं है, और ये हम वादे तौर पर देख चुके हैं और देख रहे हैं। हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि एक बैंक के मुलाजमीन की कम से कम जो तनख्वाह है वो 1 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये है कि सालाना अरबों खरबों रुपए मालकान और सेठों की जेबों में जा रहे हैं, जबकि उन मेहनत कशों को, उन मुलाजमीन को जो मराहत मिलनी चाहिए, जो तनख्वाहें मिलनी चाहिए, वो ना होने के बराबर है। बेरोजगारी की वजह से हर कोई मेहनत कश, हर कोई क्वालिफाइड बंदा अपनी मेहनत को बेचने पे मजबूर है, क्योंकि अगर एक को निकाला जाता है तो 10 बाहर खड़े होते हैं उस नई जॉब के लिए। इसलिए दोस्तों और साथियों, हम आपको पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की जानिब से ये यकीन दिलाते हैं कि हम दामे दरमे सुखने हर तरह से आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, लेकिन असल इस्तिकामत आपकी उस सूरत में होगी कि आप मजबूत रहें। जिस तरह आपने इस्लामाबाद में एक्शन कमेटी बनाई है, इसको दीगर इदारों के साथ जोड़ने की जरूरत है। एक एक्शन कमेटी आप ऐसी बनाएं जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाकर आपका मुकदमा पेश कर सके कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाने की जरूरत है कि हमारे जो मसाइल हैं, इन ऐवानों में बैठे हुए बड़े बड़े हुक्मरानों को, भले वो GHQ के अंदर हो या यहाँ पर हो, उनसे हल होने वाले नहीं है। हमने इकट्ठे होकर अपने इन तमाम मसाइल के खिलाफ एक जदोजहद करनी है और इन हुक्मरानों को बताना है कि अगर हम इस सिस्टम को चला सकते हैं तो इस सिस्टम को जाम भी कर सकते हैं। अपने दुखों को हमने अपनी कुव्वत बनाना है, और हम आपको एक दफा फिर यकीन दिलाते हैं कि हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते बैंकर्स नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। नाज़रीन, प्रोग्राम तो सब एक इसी दे नाल मलक नवाज सोकी नूं दिओ इजाजत। अल्लाह सुनने वाले अपना बहुत ख्याल रखना।